नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। कांग्रेस पूरी तरह से बदल रही है। अब कांग्रेस को आप बहुजनों की पार्टी कह सकते हैं। ऊपर से तो बदलाव शुरू हो गया है, नीचे अब राज्यों की कमेटियों में भी बदलाव दिखेगा। तो इस वीडियो में मैं दो बातें करूंगा। एक तो कुछ खबरों के आधार पर इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू और खुद कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से जो तथ्य मिले हैं उसके आधार पर बात करूंगा मैं। और दूसरा, ये जो आगे क्या कार्यक्रम ले रही है, एक जैसे बहुजनों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है कांग्रेस में, और फिर कार्यक्रम में उसके प्रोग्राम में भी वो झलकता है, और क्या आगे की रणनीति है, खास करके उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है और बहुत तेजी से काम कर रही है। इन दो चीज़ों पर मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले कि कल जो है शरद यादव को आप जानते होंगे। शरद यादव बड़े समाजवादी नेता रहे हैं, कई बार केंद्र में मंत्री रहे हैं। उनकी बेटी सुभाषिनी यादव वो कांग्रेस में है, और उन्होंने कल एक ट्वीट किया, उसी से मेरा ध्यान गया। फिर मैंने और इस पर सर्च करना शुरू किया, फिर देखा मैंने तो सुभाषिनी यादव ने कहा दिया कि 75 जो सेक्रेटरीज, कल मीटिंग हुई उसमें एलओपी राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे थे। इनके नेतृत्व में सारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं और जॉइंट सेक्रेटरी हैं, इनकी मीटिंग हुई। 75 ये पदाधिकारी हैं, महासचिव, सचिव, संयुक्त सचिव। तो 75 में से वो आंकड़ा उन्होंने दिया है कि जो सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी हैं, तो उसमें से 10 जो हैं वो दलित हैं। तो 10 दलित का मतलब हो गया कि 13.3% उस जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, उसमें दलित हो गए 13% से ज़्यादा। और एसटी जो हैं, आदिवासी, वो 5 हैं, 75 में 5, इसका मतलब है 6.6% ये आदिवासी हो गए। और ओबीसी 23 हैं, 23, जो 30.6% होते हैं कुल जो सेक्रेटरीज और जॉइंट सेक्रेटरीज हैं इनका। और माइनॉरिटी 11, जो 14.6% होता है। और जनरल 26 हैं, जो 34.6% होते हैं। इनमें महिलाएं 12 हैं, यानी 16%। हालांकि कम है, अभी भी 16% कम है, लेकिन संसद में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है उससे तो ज़्यादा है कांग्रेस के इन पदाधिकारियों में। 75 में 16 हैं। तो इसमें अभी बहुत बदलाव दिखेगा, शायद महिलाओं का प्रतिनिधित्व और कांग्रेस बढ़ाए। लेकिन जो आप आंकड़े देख रहे हैं, इसके हिसाब से जनरल जो हैं वो हैं 34.6%। इसका मतलब है कि 65% से ज़्यादा अब कांग्रेस के सेक्रेटरीज और जॉइंट सेक्रेटरीज में ओबीसी, दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी है, 65%। इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस अब बहुजनों की पार्टी बन रही है। ऊपर तो वो बन गई है, अब ये बदलाव धीरे धीरे नीचे भी दिखेगा। एक तो ये संगठन के भीतर राहुल गांधी की नई कांग्रेस जो है वो शेप ले रही है, वो आकार ले रही है। और जनता के लिए जो कार्यक्रम कांग्रेस बना रही है, जो वो जिन वर्गों पर जोर देना चाहती है, पार्टी को कैसे मजबूत करना है, वहाँ भी बहुजनों के ही मुद्दे पर सबसे ज़्यादा जोर है। उत्तर प्रदेश में खास करके अभी मैंने इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट देखी, उसमें कहा गया है कि वो जो राज्य इकाई है उत्तर प्रदेश की, वो प्रियंका गांधी की देख रेख में काम कर रही है। और इसमें खास बात ये है कि 11 सितंबर तक एक पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। वो प्रोग्राम है ओबीसी, दलितों और माइनॉरिटीज़ में जाने के लिए, और सबके लिए अलग अलग मुद्दे भी तैयार किए गए हैं। जैसे माइनॉरिटी में जाएंगे तो वक्फ का सवाल उठाएंगे और दूसरे सवाल भी उठाएंगे, लेकिन वक्फ पर फोकस रहेगा। इसी तरह से SC/ST एक्ट का सवाल होगा और जाति गणना का। इन जाति गणना पर तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वो हस्ताक्षर अभियान चला रही है, खास करके फोकस उनका पिछड़ों पर है। तो हस्ताक्षर अभियान वो चल रहा है उनका, 11 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद वो सड़क पर उतरेंगे, तब धरना, जुलूस, प्रदर्शन और नुक्कड़ नाटक, ये सब कार्यक्रम शुरू होगा। एक बात और, द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार जो वहाँ पर उत्तर प्रदेश से जो बनाए गए हैं नेशनल सेक्रेटरीज और जॉइंट सेक्रेटरी बनाए गए हैं, तो 3 में से 2 जो हैं वो दलित हैं। एक तो शाहनवाज आलम है और एक हैं सुशील कुमार पासी और एक हैं विदित चौधरी। तो सुशील कुमार पासी
इनको बिहार का इंचार्ज बनाया गया है। बिहार भी उत्तर प्रदेश की तरह ही यहाँ भी बहुजनों की काफ़ी संख्या है और दलितों की काफ़ी संख्या है। तो इंचार्ज बनाया गया, बिहार का इंचार्ज बनाया गया सुशील कुमार पासी को उत्तर प्रदेश के। और विदित चौधरी ये गुर्जर समाज से आते हैं, इनको हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। और तीसरे जो उत्तर प्रदेश के हैं जो नेशनल सेक्रेटरी बने हैं वो हैं शाहनवाज आलम, जो उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट भी हैं। तो उनको बनाया गया है बिहार का इंचार्ज। तो उत्तर प्रदेश से जो दो नेशनल सेक्रेटरीज हैं उनको बना दिया गया बिहार का इंचार्ज। तो आप इससे समझ सकते हैं कि बिहार पर भी धीरे धीरे फोकस है और दलित जो हैं उनको बनाया जा रहा है प्रभारी, और माइनॉरिटी मुस्लिम से प्रभारी बनाया जा रहा है। तो माइनॉरिटी से तो प्रभारी पहले भी बनते रहे हैं मुस्लिम से, लेकिन अब दलितों को प्रभारी बिहार का बनाया जा रहा है। ये खास बात है, दलितों पर काफ़ी जोर है। तो दलितों के मामले में है क्या, आप देखें उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर, तो वहाँ 17 सीट हैं, जो लोकसभा की 17 सीटें हैं रिजर्व सीटें। 17 में से 2019 में 14 सीटों पर भाजपा का कब्जा था, लेकिन 2024 में पूरा स्थिति बदल गई पूरी, और इस बार जो है सिर्फ 8 पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी। और उसके बाद ये जो भाजपा नीचे आई 14 से 8 पर आ गई, तो बाकी जीता कौन, तो बाकी समाजवादी पार्टी जीती। समाजवादी पार्टी के 6 जीते, 1 कांग्रेस के और 1 इंडिपेंडेंट आज़ाद पार्टी के जीते। तो वहाँ पर दलितों का झुकाव स्पष्ट है कि वो मायावती से और भारतीय जनता पार्टी में भी बड़ी संख्या में देते थे वोट, वहाँ से वो शिफ्ट करके कांग्रेस की तरफ जा रहा है दलित। तो अब वोट में तो एक बार मिल गया, लेकिन कांग्रेस का माना जाता है कि उसकी कमजोरी है कि फिर संगठन पर जोर नहीं रहता है। जो वोट आया उसको स्थायी रूप से अपने साथ रखने की, बांधने की कोशिश नहीं होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये भी तैयारी चल रही है, संगठन को भी मजबूत करने की तैयारी चल रही है। अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से कांग्रेस ने वहाँ शुरू कर दी है। तो कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव दिखाई पड़ रहा है। अब कांग्रेस के पदाधिकारियों में 65% जो है वो बहुजन पदाधिकारी हैं, सेक्रेटरीज हैं, और 34% वो 34.5% सिर्फ जनरल हैं। तो ये बड़ा बदलाव कांग्रेस के भीतर दिख रहा है, राजनीतिक कार्यक्रमों में दिख रहा है। तो राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, जो दूसरे पर दबाव बना रहे हैं, वो अब अपने संगठन के भीतर भी वो बदलाव कर रहे हैं, और कार्यक्रम भी, कांग्रेस की दिशा भी, वो नई दिशा वो तय कर रहे हैं वो, और उस दिशा में कांग्रेस बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये है इस वीडियो में। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।